हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी यह क्लास होगी यह उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 34 होगी। इसके पहले 33 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। आगामी आने वाले समस्त ग्रुप सी एग्ज़ामों के लिए यह क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि यह जो प्रश्न हैं विगत सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जो भी समूहों की परीक्षाएँ हुई हैं उन्हीं में आए हुए यह प्रश्न है विगत वर्षों के। तो यह जो सीरीज चल रही है 10,000 प्रश्नों की, उसके अंतर्गत यह प्रश्न लिए गए हैं, विगत वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आगामी जितने भी उत्तराखंड में समूहों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया। तो ऑप्शन सी पाली भाषा में किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए यह ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन डी आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है। ऑप्शन डी आम की एक प्रजाति है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मंगल लाल दिखता है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है। तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र के पास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बुकर पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी साहित्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा होती है कितनी। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑप्शन बी 6 माह की होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है भारत सरकार का। तो ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है दिए गए ऑप्शंस में से छठ। तो ऑप्शन डी बिहार का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन सी यह केरल का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से है यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है 1917 से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है। न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कृषि के लिए जारी की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है। तो ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है। ऑप्शन डी कावेरी नदी से निकाली गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है दिए गए ऑप्शंस में से। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन सी खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं क्यों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु का अपूर्णांक बदलने के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व या त्यौहार है। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्यौहार है दुर्गा पूजा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, तो
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो कौन थे यह? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी यह किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कोयला एक प्रकार का है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? औषधि चट्टान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, चौथ नामक कर कौन वसूलता था? तो चौथ नामक कर कौन वसूलता था? यह मराठा वसूला करते थे। एक कर इनका और था, ऐसे ही सरदेशमुखी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया? ऑप्शन डी विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों में, सरकारी क्षेत्र और जन सेवा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? तो हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है? तो यह खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, मतलब जो गुरु होते हैं, कोच होते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 34 है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? तो ऑप्शन सी लोकसभा में पेश होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए असोम का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? दादा साहब पुरस्कार तो ऑप्शन सी 1969 से शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? शरीर में विटामिन ए तो ऑप्शन ए यकृत में संचित रहता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यह थी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।